किलो या 1 किलो के फ्रूट हैं तो वो भी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 300 या 350 ग्राम्स के आसपास 1 केजी में 3 आएंगे, आज एक खा सकते हैं, कल एक खा सकते हैं, परसों एक खा सकते हैं. दैट इज द यूजुअल मेंटालिटी. हमारा भी नहीं सर, ऑल ओवर द वर्ल्ड द सेम थिंग. इवन यू गो टू यूरोप, वहाँ पे सुपर मार्केट में देखेंगे 300 ग्राम के आसपास का बिकने वाला फ्रूट जो वेट होता है वही ज़्यादा बिकता है, बिकॉज उसका फैमिली सिस्टम भी देखेंगे तो 1 या 2 ही लगे हुए रहते हैं वहाँ पे. हमारे पास भी अभी शिफ्ट हो रहा है पूरा. तो फ्रेश काटेंगे फ्रूट को, सुबह खा सकते हैं, देन टुमारो वी कैन जस्ट ईट द अदर वन. हाफ के जी के ऊपर हो तो वंस यू कैन स्लाइस इट, इट इज गॉन. सो यू डोंट हैव दैट फ्रेशनेस. तो इसके हिसाब से हम जो मार्केट के लिए इजी हो वैसा ही फ्रूट हमें देखना चाहिए. और फार्मर के पर्सपेक्टिव हम देखेंगे तो उसको प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, है ना सर, जल्दी यील्ड देना चाहिए, और इन्फेक्शंस कम होना चाहिए, और टेम्परेचर ज़्यादा या फ़र्क ऊपर नीचे हो गए तो भी टॉलरेट करना चाहिए, और इजी मेंटेनेंस रहना चाहिए. बिकॉज व्हेन इट अट्रैक्ट्स बहुत सारे इन्फेक्शंस आ रहे पौधे को, इट इज़ नॉट वायबल. कॉस्ट बढ़ जाएंगे, मेंटेनेंस बढ़ जाएगा. जो खुद ही विच कैन रेसिस्ट मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन, दैट्स मोर बेटर. और कस्टमर के हिसाब से देखेंगे तो छिलका और पल्प का रेशियो हम देखेंगे तो वो भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर छिलका आपको 20% या 30% आ गया, मोटा है, छिलका ज़्यादा है, तो कस्टमर प्रेफर नहीं करेगा उसका, है ना सर. बिकॉज 10% ऑफ या 20% डिफरेंस, फॉर एग्जाम्पल 150 रुपये के जी, अगर उसमें 30% छिलका जाएगा तो 50 रुपीज़ इज गॉन फॉर द कस्टमर. व्हेन उसको हम 10 या 20% के आसपास रखेंगे तो उनको 25 रुपीज़ से 30 रुपीज़ के आसपास ही उसको जो छिलका जाएगा, और बाकी का 125 रुपीज़ का वर्थ फ्रूट दे कैन एंजॉय. इवन वी शुड लुक इनटू दैट मैटर ऑल्सो. और एक भ्रम है कि छिलका कम हो उसका शेल्फ लाइफ कम होगा. नो सर. थिंग इज, अगर फ्रूट को हम हार्वेस्ट करने के बाद जस्ट कीप इट आउटसाइड 5 days to 7 days, नॉर्मल टेम्परेचर रह जाएगा, नो इश्यूज. और इफ यू कीप इन कोल्ड स्टोरेज 14 दिन रहेगा, 14 days, व्हेन वी कैन मेंटेन अराउंड 8 डिग्रीज टेम्परेचर. सिंपल एग्जांपल, हमारे फ्रिज में रख दीजिए 8 डिग्री पर, जो पानी रखते हैं ना, तो वेजिटेबल्स वहाँ पे रख दे सकते हैं, 14 दिन रहेगा फ्रेश फ्रूट. हार्वेस्ट करने के बाद इमीडिएटली वी नीड टू शिफ्ट टू कोल्ड रूम. तो कोल्ड रूम ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, इट्स अराउंड 2 to 2.5 लाख रुपीज़. यू गेट अ 5 ton कैपेसिटी कोल्ड स्टोरेज. फार्मर के लेवल पे हम उसको कोल्ड स्टोरेज वी कैन इंस्टॉल कर सके तो बहुत फ़ायदा होगा फार्मर को, बिकॉज द फ्रेश क्वालिटी फ्रूट ही कैन सप्लाई फॉर नेक्स्ट 10 days. हार्वेस्ट आने पर लॉजिस्टिक्स का जो चार्जेस होता है, तो बिकॉज उसका आधा टन आ गया, he cannot go and sell 600 kilometers. So he can make 1 ton or 2 tons, keep in the cold storage, then shift it. It will be better for him. So एक उसका भी व्यवस्था करे तो farmer it will be much better for them. And coming to varieties, as I told you, बहुत सारे varieties है उसमें. रेड आउटसाइड भी रेड रहेगा, अंदर भी रेड रहेगा. आउटसाइड रेड रहेगा, अंदर पिंक रहेगा. आउटसाइड रेड, इनसाइड वाइट, येलो, वाइट. And we are also getting green and red and yellow and red. Multiple new varieties are already into the market. Abhi just starting up. So pink या red, white differences आपको पता है सर किसी को? Anyone? Nutrition wise किसी को पता है? आपको उसमें एक पिगमेंट होता है बीटा साइनेंस और एकांथोसाइनेंस और ल्यूकोपिन. ये कलर देता है फ्रूट को पिंक या रेड और वाइट से. और these pigments are very good for your health. These have this antioxidants effect. Antioxidants बोलते हैं ना, immune system बढ़ाने के लिए. These have the beneficial effect other than the white one. And इसके अलावा white और red में न्यूट्रिशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्वीटनेस सिमिलर रहेंगे. और 100 ग्राम्स खाएंगे तो खाली 75 grams of sugars we have, calories 75 calories we get 100 grams. तो डायबिटिक पेशेंट्स भी आराम से खा सकते हैं. इट्स नॉट हाई शुगर फूड. और पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आर रिच, more than around 10 times to that of mango.
एंड आयरन कंटेंट इज अराउंड 4 टाइम्स ज़्यादा है मैंगो से। सो न्यूट्रिशन की तरफ देखें तो ये बहुत अच्छा फ्रूट है कश्मीर से, और इसका टेस्ट भी ब्लैंड जो वियतनाम से जो होता है उसका और इंडियन ग्रोन फ्रूट, देयर लॉट ऑफ डिफरेंसेस। ये बहुत मीठा रहेगा और वो ब्लैंड रहेगा, क्योंकि एज आई टोल्ड यू वो हार्वेस्ट बिफोर 14 डेज करते हैं और उसको कोल्ड स्टोरेज में लगाते हैं, वो राइप नहीं होता। लेकिन इंडिया में फार्मर्स व्हाट वी डू इज प्लांट के ऊपर फ्रूट को हम राइपन हो देते हैं, उससे वो शुगर कंटेंट इज इंक्रीज ड्रास्टिकली और बहुत मीठा रहता है। वो डिफरेंस है। अगर शुगर कंटेंट ज़्यादा हो तो शेल्फ लाइफ कम हो जाएगा, लेकिन हमें वी हैव अनदर 5 days to 7 days टू सेल इन इंडिया। 7 दिन में इंडिया में वी कैन सेंड इट एनीवेयर। 7 days इज अ ह्यूज टाइम, इट कैन गो टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया। So it's marketing it is not a big problem, but only thing मैं बोल रहा हूँ फार्मर्स को कि अगर छोटा क्वांटिटी में लगाएंगे लॉजिस्टिक्स आपको वर्कआउट नहीं होगा। यू गो एडवाइजेबल इज 1 hectare, बट यू कैन ऑल्सो गो विथ 1 acre। मिनिमम 1 acre करे तो ही आपको फायदेमंद है, नहीं तो आपको ये वर्कआउट नहीं होगा और यू विल बी इनटू लॉसेस एंड यू विल ऑल्सो टेक अदर फार्मर्स इनटू लॉसेस। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 200 किलो 100 किलो का प्रोडक्शन हो, उसको तो आप यू कैन नॉट ब्रिंग इट टू हैदराबाद या मेट्रो सिटी जाके आपको बेचने का जो लॉजिस्टिक्स पैसा है, खर्चा है, आपको पैसे भी नहीं निकलेंगे। तो क्या करेंगे आप? यू विल सेल टू लोकल ट्रेडर। ही विल आस्क 100 रुपये बाहर है तो ये आपको 50 रुपये में पूछेगा, एंड यू विल बी डेस्परेट टू सेल हिम। डेस्परेट होके वो बेच देंगे, लेकिन वो ये एक साल में जो आपकी कमाई है वो एक दिन में कमाता है, और मार्केट को वो कंट्रोल करेंगे। आपके पास ज़्यादा प्रोडक्शन हो, हैदराबाद में नहीं मार्केट, नहीं तो मुंबई, नहीं तो दिल्ली भी जा सकता है, लेकिन क्वांटिटी कम हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेंड, एंड आप खुद लॉस में जाएंगे और दूसरे फार्मर्स का भी प्राइस गिरा देंगे आप। दैट इज़ द मेन रीज़न हम वी आर encouraging 1 acre ऑफ प्लांटेशन। उससे ज़्यादा हो बहुत अच्छा है। मिनिमम 1 acre करने पर उसका लॉजिस्टिक्स जो खर्चा हो वो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। ओके सर, सिंपल। एंड लेट अस स्टार्ट विथ दिस थिंग सर। और मार्केट में इंडिया में अभी तो इट्स जस्ट स्टार्टेड, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट वर्ल्ड 18% पॉपुलेशन, एंड वी इम्पोर्ट 97% ऑफ ड्रैगन फ्रूट टू इंडिया। 2 to 3% प्रोडक्शन ही इंडिया में हो रहा है, 2 to 3%, और उसका भाव बहुत ज़्यादा है। फ्यूचर में इसका भाव अराउंड 50 to 60 रुपीज़ तक गिर जाएगा। इवन देन इट इज़ प्रॉफिटेबल। क्यों? फॉर एग्जाम्पल सर, अभी कोई गोवा करते सर, गोवा जामुन प्लांटेशन జామకాయ ప్లాంటేషన్ ఉందా ఎవరిదన్నా? ఓకే బ్రదర్ వాళ్ళు ఓకే, ఎంత ఉంటుంది? ఎంత ప్రైస్ వస్తుంది సార్ వాళ్ళకి? ఇక్కడ లోకల్ మార్కెట్లో పక్కనే ఉంది ఆదిలాబాద్లో. యా, ఎంత వస్తుంది సార్ వాళ్ళ ప్రైస్? అరౌండ్ 150. ప్రైస్ అండి కేజీకి మన ఇది జామకాయ 40 రూపాయలు కేజీ। ఓకే, 40 రూపీస్ కేజీ। ఇక్కడ సార్ చిత్తూరులో फार्म लेवल फार्मर की 40 रुपये, जो गोवा आता है सर उसका प्राइस है 40 रुपीज़ पर फार्मर। బయటికి వచ్చే వరకు 60 रुपीज़ 80 रुपीज़ నడుస్తూ ఉంది। अभी जो हम कस्टमर हम लेते हैं 60 रुपीज़ से वो जामुन लेते हैं, लेकिन ड्रैगन फ्रूट का फार्मर इज गेटिंग अराउंड 130 to 150 एज ऑफ नो। कस्टमर इज गोइंग 200 to 150। उसका प्राइस अभी 50 रुपीज़ को ले लेंगे। फ्यूचर में इसका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा और 50 रुपीज़ को ही प्रोडक्शन आगे ले लेंगे। 50 रुपीज़ इंटू प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्शन 8 टन 8 टन, 8 into 50 you take it 25 rupees a kg, 25 रुपीज़ या 20 रुपये, तो 1.6 लाख। उससे नीचे तो आई डोंट थिंक इट विल गो। उससे नीचे है तो processing industry will be there. Processing industries come into picture then. 20 to 30 रुपीज़ processing industry को वायबल होगा। उससे ज़्यादा हो processing industry के लिए वायबल नहीं रहेगा। So
Even 20 rupees of kg will also work for the farmer. It's better than mango. लेकिन इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इफ़ यू प्रैक्टिस गुड प्रैक्टिसेस दैट बी गॉन इन ईयर टू उसको निकाल सकते हैं आराम से। इंफ्रास्ट्रक्चर ले लेंगे सर पहले। बहुत सारे न्यू थिंग्स आप यूट्यूब में देख रहे हैं, ट्रेली सिस्टम देख रहे हैं आप, रिंग सिस्टम देख रहे हैं। जो ट्रेली सिस्टम होता है एक्चुअली वो इसका हिस्ट्री कुछ पता है सर आपको? एनीवन? व्हाट इज ट्रेली सिस्टम, हाउ डू इट स्टार्ट? नहीं? ओके, महाराष्ट्र से फार्मर्स सर आप हैं, वहाँ पे आपके पास ग्रेप्स बहुत थे ना सर इससे पहले? नासिक साइड, नासिक साइड, यस। सो वंस ग्रेप्स को निकालने के बाद फार्मर्स आर अडॉप्टिंग द सेम सिस्टम टू ग्रो ड्रैगन फ्रूट, उससे उनका कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। लेकिन हमारे न्यू फार्मर्स हु वांट टू एंटर इनटू दैट, they really don't know that it's a old system they're adopting to cut down the cost. We are adopting it and we are increasing the price by 100, I mean almost 25% more. रिंग सिस्टम और ट्रेली सिस्टम से 25% आपको कॉस्ट बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट के, इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और नंबर ऑफ प्लांट भी बढ़ेंगे आपको, उससे और भी आप कॉस्ट एस्केलेशन हो जाएगा। लेकिन आपका वैरायटी अच्छा हो विच ग्रोस वेरी फास्टर, विच ग्रोस नंबर ऑफ ब्रांचेस मोर, यील्ड्स मोर, तो वाई डू यू वांट टू गो विद दैट वन? पहली बात। सेकंड बात है कि उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है ट्रेली सिस्टम का, क्योंकि हमें उसको प्रूव करते ही रहना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी फास्ट ग्रोइंग प्लांट, उसको प्रूव करता चाहिए रेगुलरली। अगर आपका वैरायटी स्लो ग्रोइंग हो तो नो इशू, बट यस आपका जो वैरायटी इज ग्रोइंग वेरी फास्टली, प्रूनिंग इज ए बिग प्रॉब्लम। और लेबर का इशू जो अभी चल रहा है, उनको वी कैन नॉट ट्रेन रेगुलरली, क्योंकि आज काम करेंगे 10 दिन के बाद वो नहीं आएगा, दूसरा वाला आएगा। सो वो प्रैक्टिकल इशू है, उसको उनको फिर से ट्रेन करना पड़ेगा, कौन सा रखना चाहिए, कौन को निकाल देना चाहिए, दे डोंट नो। निकाल देंगे तो फ्रूटिंग ले जाएगा आपका, और यंग स्टेम्स रखेंगे ज़्यादा, फ्रूटिंग भी कम हो जाएगा, बिकॉज सारा फूड वो खा लेगा। तो किसको रखना है, किसको निकालना है, वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ट्रेली सिस्टम मेंटेनेंस में। आपको अगर आप खुद करते हैं, आप खुद फार्म में रहते हैं सुबह से शाम तक, ट्रेली सिस्टम कर सकते हैं। लेकिन आपका कुछ और भी है और ये थोड़ा एरिया लगाना चाहते हैं, दैट इज़ अ बिग इशू। सो व्हाट वी आर प्रैक्टिकली फेसिंग। और ट्रेली सिस्टम जो हमारे महाराष्ट्र के फार्मर्स अडॉप्ट कर चुके हैं, लेकिन वो असली सिस्टम है टी बार सिस्टम। वियतनाम में दे कॉल इट एज टी बार सिस्टम, विच वॉज डेवलप्ड इन सॉफ्री यूनिवर्सिटी विद द हेल्प ऑफ द न्यूजीलैंड कोऑपरेशन। तो उनके साथ मिलके मिस्टर कैम्बल और बॉब फुलटन, 2 people, they are working extensively on the TBAR system. I have attempted मैंने वो TBAR system का जो workshops है, I've been to that. लेकिन easy maintenance और versus labor intensive maintenance वो देखना चाहिए। दो systems are advisable, but उसको maintenance बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान रखना चाहिए। और ये पोल सिस्टम बहुत easy, simple। अगर आपको ये इवन ड्रैगन फ्रूट प्रोडक्शन आपको 5 साल 10 साल के बाद निकाल देना चाहे, और क्या, यू कैन यूज़ दिस वन। नीचे वाला पोल आपको फेंसिंग पोल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिज़ाइन में भी पुट सम होल्स सो दैट वायर खींचने में उसको ड्यूअल पर्पज यूज़ कर सकते हैं, वो निकालेंगे तो उसको भी मेजर कॉस्ट कटिंग आ जाएगा। ऊपर रिंग तो डेफिनेटली वेस्ट जाएगा। और इसका लेंथ है 7 फीट, 5x4 इंचेस भी लगा सकते हैं, 6x4 भी लगा सकते हैं। 3 इंच का डायमीटर, 3 इंच का थिकनेस और 30 इंचेस का डायमीटर। स्क्वायर लगा सकते हैं, राउंड लगा सकते हैं, बोथ नो इश्यूज, बोथ आर द सेम। ओनली थिंग इज टायर मत लगाइए, बिकॉज टायर तो ऑलरेडी आप यूज़ कर चुके होंगे 5 साल या 10 साल के ओल्ड प्लांट्स और टायर्स, उसको फिर से लगाएंगे। प्लांट्स 5 साल के बाद वो टूट गया तो मेच्योर प्लांट गिर जाएगा आपका, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। इसमें और इसमें तकरीबन एक पोल या जिसको ऊपर अराउंड 70 रुपीज़ से 80 रुपीज़ ज़्यादा खर्चा होगी, लेकिन दिस इज परमानेंट फॉर यू। थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, अराउंड 30 to 40,000 ओवरऑल में, लेकिन दिस इज मच बेटर, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। सो आई प्रिफर दिस वन। और एरिया 30 इंचेस ले लीजिए डायमीटर, सो दैट यू हैव मोर कैनोपी, मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस कमिंग डाउन। सो मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस, मोर फ्लावरिंग, सिंपल। छोटा रखेंगे रिंग, it will be congested, more chances of fungal infections, and
less fruit. So the ring should be ideally is around 30 inches. So उसका लेंथ 5 फीट के आसपास रख लीजिए, 4.5 to 5, बिकॉज क्योंकि आपको प्लांट को देखना चाहिए वहाँ पे क्या हो रहा है, देखना चाहिए और उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा है या इज़ इट फाइन, और हार्वेस्टिंग भी बहुत इजी होगा, सिंपल। ये ध्यान रखेंगे तो आई थिंक दिस इज मोस्टली एनफ। सॉइल कंडीशंस देखेंगे, स्पेशली हर कोई सॉइल में कर सकते हैं, लेकिन द इट इज नो चौड़ भूमिలో चौड़ भूमिలో చేయలేం, కష్టం అవుతుంది। और pH उसका अबाउट 10 हो, पीपल आर डूइंग अप टू 10, बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल, आइडियली इज अराउंड 6.5 to 7.5। और pH 10 से ज़्यादा हो, आई मीन अभी रन ऑफ कच्छ में कर रहे हैं फार्मर्स इन गुजरात, बट उनका डेफिनेटली प्रोडक्शन कम होगा बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द सॉइल रियली मैटर्स। सो वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ब्लैक कॉटन सॉइल में करेंगे वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसका रूट पेनिट्रेशन थोड़ा, और लास्ट अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर इज एंड सर, नवंबर इज टू लेट, अक्टूबर तक है 15 डिग्री ज़्यादा, 15 दिन के ऊपर 45 डिग्रीज हो, देयर इज अ हाई चांस ऑफ सनबर्न, बिकॉज 40 तक इट इज़ गुड। वी ऑल्सो हैव स्प्रेस कायोलिन चूना, वो मिल जाएगा, वो 15 रुपये के आसपास 1 kg रहेगा, उसको प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, उसको 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम कर देगा अगर 45 डिग्रीज के ऊपर जा रहा है तो। समर आइडियली फरवरी एंडिंग में आप पूरा प्लांट को वो स्प्रे कर दीजिए, उससे तो टेम्परेचर थोड़ा कम रहेंगे। तो दिस इज रफली अबाउट सॉइल एंड दिस थिंग। वाटर आपको खारा पानी है तो सॉफ्टनर लगाइए, वो भी मिलेगा। ईसी आप बोलते हैं, तो ईसी अबाउट 3, और फार्मर को इंकरेज करना है, और जो प्रैक्टिसेस, द बेस्ट प्रैक्टिसेस हो उनको शेयर करें, तो इट विल बी वेरी इजी। ओके, so please share your valuable reviews on Facebook. It will be encouragement for us. It will be encouragement for us, and especially young people who are trying to do bring some change. It will be a moral boost for us. So please post your photographs, reviews on Facebook and Instagram, and also Google reviews, please. Okay, sir. So let us go inside. अंदर चल के हम देखेंगे sir. And I request one small thing, sir. Please maintain a little distance. We'll use this microphone so that it will be audible to सबको मिलेगा, और जो भी we'll be coming back, you can ask us, or my team will be here, so you can we can have a small discussion also, जो भी questions है आपके लिए। Okay sir, so let us